नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में बेहद जरूरी है। हाल ही में राज्य में 20 से अधिक आईपीएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। ये तबादले न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहे हैं, बल्कि यह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर सत्ता के गलियारों में चुनावी तैयारी का एक हिस्सा है। इन तबादलों की टाइमिंग और स्थान हमें ये सोचने पर बेहद मजबूर कर रहे हैं कि ये चुनावी समीकरण को मजबूत करने का एक प्रयास है या केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि यह एक सोची समझी रणनीति है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक मजबूती का कदम बता रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ यूपी के मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि आईपीएस अफसरों के इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना है या फिर कुछ और? जी रोमा, मैं आपको बता दूं, लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ था, उसमें कुछ सिटिंग एमएलए थे जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिस दौरान ये सीटें खाली हुई थी विधानसभा की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ये सीटें खाली हुई थी चुनाव में इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव को 37 और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में टोटल 43 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। तो तब से योगी आदित्यनाथ पर मुख्यमंत्री हटाने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का प्रेशर हो, ऊपर से हो, उन्होंने हटाने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के कंपटीशन में आ रहे हैं, उनके रेस में हो। इस क्रम में मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि योगी आदित्यनाथ पर भारी प्रेशर है कि अगर इस तरह की 10 सीटों पर जो चुनाव है, अगर सीटों को आप ज्यादा से ज्यादा सीट आप नहीं जीतते हैं और अगर सीट जिस तरह का जो परिणाम लोकसभा में हुआ वही परिणाम विधानसभा में होता है, तो आपकी कुर्सी आपसे छीन ली। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का आरोप है कि ये तबादले सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन मुद्दों से क्या आप इससे सहमत हैं? जी रोमा, मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा के चुनाव के बाद में 43 सीट इंडिया गठबंधन को आई, 37 समाजवादी पार्टी को अकेली सीट आई, 6 जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को आई। तो जिस तरह से इसके बाद उन्होंने तबादले की जो झड़ी लगाई थी, उसको देखकर ही विपक्ष ने भी इस बात का मुद्दा उठाया था। और मैं भी इस बात को बताना चाहता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके माध्यम से जीतने का काम करती है। आपने देखा होगा कई बार जो उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वोट डालने तक कहीं जाने नहीं दिया, इस तरह का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। तो मैं इस तरह की बात बताना चाहता हूँ, आजमगढ़ में भी इससे पहले उपचुनाव हुआ था, उसमें भी इस तरह की कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई थी। तो कभी-कभी आपने देखा होगा हमारा उत्तर प्रदेश हो या भारत में जो चुनाव आयोग है, इस पर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि इस तरह की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है। इस तरह से सारे तबादले होना और विशेष तौर से उन जिलों में होना जिन जिलों में चुनाव हो, तो निश्चित तौर पे साफ दर्शाता है कि भेदभावपूर्ण रवैये के अंतर्गत जो है ट्रांसफर कहें आप या ये सारी चीजें हुई हैं। जीरो जिनके ट्रांसफर किए गए हैं ना, मोस्टली इसमें युवा हैं। युवा आईपीएस अफसरों की नियुक्तियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये प्रशासन में नई ऊर्जा लाएगा या चुनावी धांधली का हिस्सा ही बनकर रह जाएगा? जी रोमा, मैं बता दूं आपको, जब अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उस समय अखिलेश यादव पर जाति का आरोप लगता था कि ये जाति के लोगों को भर्ती करते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं। लेकिन आप देखेंगे आज तो किसी ने एक उत्तर प्रदेश के जो आईएएस आईपीएस जो जिलों को संभाल रहे हैं, कलेक्टर से एसपी हैं, इन लोगों की जब लिस्ट निकाली थी तो उसमें आपने देखा होगा कि लगातार एक ही जाति के ज्यादा लोग उसमें जिलों को संभाल रहे हैं। तो सबसे बड़े जातिवादी अगर कोई मुख्यमंत्री है पूरे भारत में, पूरे सभी स्टेटों में, तो योगी आदित्यनाथ हैं। जबकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपनी जाति पर होने पर गर्व करता हूं।
तो मुझे लगता है कि जब कोई किसी भी स्टेट का कोई अगर मुख्यमंत्री है तो उसको इस तरह से जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जो पूरे देश की जो जनता भारत के प्रधानमंत्री को बनाती है और स्टेट की जो जनता है वो मुख्यमंत्री को बनाने का काम करती है। तो इसलिए जातिगत भेदभाव अगर करते हैं, एक ही जाति के लोगों को, अफसरों को अगर सब जगह महत्वपूर्ण पोस्टों पर बैठालते हैं, तो इस तरह का जो जातिगत भेदभाव है निश्चित तौर पे इस तरह की जो है सवाल खड़े करता है कि इस तरह से जो है चुनावों के दौरान भेदभाव, निश्चित तौर पे भेदभाव होगा। इसके लिए ही विपक्ष की पार्टियां भी उभार रही हैं और आम जनमानस में भी इस तरह की चर्चा का विषय बना हुआ है। रोमा जी, ये जो तबादलों की टाइमिंग है और स्थान है, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? आप अपने नजरिए से क्या सोचते हैं? इस समय पर जो तबादले करना, किसको इसका फायदा होने वाला है इस समय? जी, भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में इस तरह की बातें आश्चर्य का होना बिल्कुल भी आप मत मानिए कि इस तरह का कोई आश्चर्य हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में 2024 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मटन, मछली, मांस, मंगलसूत्र इस तरह की बातें कर रहे थे, जो चुनाव की आचार संहिता का बिल्कुल खुला उल्लंघन मानता हूँ मैं। और एक भी मुकदमा जो है दर्ज नहीं हुआ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ये सीधा-सीधा चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है कि एक तरफ जो है दूसरे लोग हैं वो अगर चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज होता है और दूसरी तरफ अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह का काम करने का काम करते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव आयोग को किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है। दूसरी बात मैं करूँ, आपने बोला कि अधिकारी वाली बात, तो निश्चित तौर पे अगर अधिकारी योगी आदित्यनाथ अपने चहेते अधिकारियों को भेजेंगे तो निश्चित तौर पे धांधली होना तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जी रोमा। जी, इस पूरे मुद्दे पर आपने गहनता से नजर डाली, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।